बिहार विधानसभा के मुख्य चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव के परिणाम स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार देश की 6 साल से ज़्यादा सत्ता संभालने के बावजूद भी सत्ता विरोधी लहर का उस पर असर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये चुनाव परिणाम मोदी, एनडीए और भाजपा के विस्तार और स्थिरता की ओर ही संकेत दे रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम में एनडीए कांटे की टक्कर में महागठबंधन से जीत तो गई, परंतु साथ ही परिणाम तेजस्वी को कम उम्र में कुशल राजनेता के रूप में भी स्थापित कर गए। तेजस्वी के उभार ने संकेत दिए हैं कि वे आगे भी एनडीए के मजबूत रोड़ा बनेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वह तमाम विरोधाभासों, मुश्किलों के बीच भी ताकतवर होकर उभरी है। जब हम यूपी के विधानसभा उपचुनावों पर पैनी दृष्टि डालेंगे तो पता लगता है कि बिखरा हुआ विपक्ष अभी योगी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। यूपी के कुल 7 विधानसभा में 6 पर विजयी बीजेपी उम्मीदवार लगभग 15,000 से लेकर 31,000 से ज़्यादा मतों से जीते हैं। वहीं दूसरी ओर एकमात्र सीट पर विजयी सपा प्रत्याशी जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से मात्र 4,632 मतों से ही निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह से जीत सका, जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। इस सीट पर बीजेपी का कमज़ोर रहने का कारण धनंजय का वहां के स्वर्ण, खासकर क्षत्रिय मतदाताओं पर खासा प्रभाव होना है। इस सीट पर क्षत्रिय वोट काफ़ी तादाद में है, इसलिए बीजेपी यहां लड़ाई में भी नहीं रही। अन्य 6 सीटों में से 3 पर सपा, 2 पर बसपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस भारी मतों के अंतर से दूसरे नंबर पर रही। कई राज्यों के उपचुनाव में भाजपा ने पहले के मुकाबले अपनी पकड़ और मजबूत की है। केवल उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा में वह जीत नहीं सकी। यहाँ तीनों प्रदेशों में मात्र 5 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। हरियाणा से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। यहाँ मात्र 1 सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को हराया। सबसे चौंकाने वाले और भाजपा के लिए सबसे अहम रखने वाले चुनाव परिणाम पूर्वोत्तर के छोटे राज्य मणिपुर से आए। यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में से 4 सीट पर बीजेपी जीत गई, जबकि 1 पर निर्दलीय जीता। यहाँ भाजपा का अन्य राज्यों के मुकाबले संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है। भाजपा लंबे अरसे से दक्षिण में विस्तार करने का सपना संजोए हुए है, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद भी भाजपा कर्नाटक के अलावा दक्षिण के राज्यों में कहीं भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। तेलंगाना के एकमात्र दुब्बाक विधानसभा सीट पर भाजपा के माधवानेनी रघुनंदन राव विजयी रहे। उन्होंने सत्तारूढ़ टीआरएस के सोलीपेटा रामलिंगा को पराजित किया। खास बात यह है कि इस सीट को बीजेपी ने टीआरएस से छीनी है। इस सीट पर टीआरएस विधायक के निधन के बाद चुनाव हुए थे। भाजपा के लिए यहाँ जीतना सभी राज्यों में हुए उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। लंबे अरसों से सत्तारूढ़ टीआरएस के लिए खतरे का संकेत ही नहीं, बल्कि तेलंगाना में भविष्य में बीजेपी के उभार के भी संकेत है। आगामी कुछ महीनों बाद बंगाल में विधानसभा के आम चुनाव प्रस्तावित हैं। पड़ोसी बिहार में उपेक्षाकृत कम सीटों पर लड़ने वाली, ज़्यादा सीटों पर जीतने वाली बीजेपी बंगाल में ममता के लिए बड़ी चुनौती बनने के संकेत दे रही है। समूचे भारत की राजनीति पर उपचुनाव और बिहार के आम चुनाव के परिणामों के मद्देनज़र देखें तो मोदी एक बार फिर गेम चेंजर और अजय योद्धा साबित हुए हैं। कोरोना महामारी को सही ढंग से न संभालने के आरोप, कमज़ोर अर्थव्यवस्था और बेतहाशा बेरोजगारी के बावजूद जनता ने मोदी के नेतृत्व को फिर से स्वीकार किया है। इसका मतलब यह है कि विपक्षी दल अभी भी पीएम मोदी का विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। विपक्षी दल जनता के भीतर आशा जगाने और विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहे हैं कि वे उनकी मुश्किलें समाप्त कर सकेंगे। लगता है कि विपक्षी दलों की राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी के मुकाबले स्वीकारता नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की स्पष्ट रवैये से उनकी अविश्वसनीयता जनता के बीच लगातार घट रही है। कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रोजगार के अवसर घटे हैं। बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई है। जनता बेरोजगारी से उत्पन्न हताशा को बहुत लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती। यदि मोदी सरकार और एनडीए की राज्य सरकारों ने बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में ज़्यादा लंबा समय लगाया और विकास के पहियों को तीव्र न किया तो जनता का आक्रोश भारी पड़ सकता है। फिर जनता राष्ट्रीय मुद्दों के एवज में घरेलू मोर्चे ही तरजीह देगी। इसलिए एनडीए को लगातार सत्ता में रहना है तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ घरेलू मोर्चे पर भी सफल होना होगा। तेजस खबर के लिए मुनीष त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट।